31 दिसंबर को पानी आ जाएगा, हम तो विश्वास ही नहीं करते। तो मैंने कहा एक बार कर लीजिए, एक बार फौजी होने के नाते एक बार विश्वास कर लीजिए, बाकी जो है करके दिखाना मेरा काम है। जिन्होंने केजरीवाल जी को देहात में खड़ा किया, उनकी पहली सभा मुनीरका में जो है स्वामी अग्निवेश के साथ दिल्ली में मैंने करवाई थी। वो जो है जब ऐसी बातें हो गई, शराब घोटाले हो गए, इस तरह की बातें हो गई, तो अब जो है कर्नल ही केजरीवाल को दिल्ली से बाहर छोड़ के आएगा। तो मैं राजनगर में इस इलाके में घूमा, यहाँ जितने ज्यादातर लोग हैं ना, इनकी 2300 वोट आई थी जब ये समाजवादी पार्टी से आज जो नेता खड़े हैं ना, 2300 वोट आई थी जब मेरे खिलाफ लड़े थे, तभी ये राजनगर के नेता थे। नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं एक्टिव इंडिया न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। दिल्ली में 15 वर्षों तक शासन करने वाली कांग्रेस पिछले 11 सालों से सियासी संकट से जूझ रही है। अन्ना आंदोलन के बाद आम आदमी पार्टी के गठन के बाद कांग्रेस की स्थिति इतनी खराब हो गई कि उसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि पिछले 2 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का एक कैंडिडेट भी विधानसभा में अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं करा सके, जबकि कांग्रेस के पास अपने पुराने सीएम शीला दीक्षित की विरासत रही है। शीला दीक्षित के काम को लेकर ही आज भाजपा और कांग्रेस दोनों आम आदमी पार्टी को घेरने की कोशिश करती है। जब भी उससे पहले की दिल्ली और अब की दिल्ली की तुलना करनी होती है तो शीला दीक्षित के कार्यकाल से तुलना होना लाजमी हो जाता है। कांग्रेस भी इस बार मुख्य मुकाबले में बने रहने की रणनीति पर काम कर रही है। इसी के तहत उन्होंने कद्दावर नेताओं की विभिन्न विधानसभा क्षेत्र से उतारने की घोषणा कर चुकी है। मुख्यमंत्री के खिलाफ भाजपा से पहले अपने उम्मीदवार का ऐलान कर यह दिखाने का प्रयास कर रही है कि वह मुख्य मुकाबले में है। कांग्रेस ने न्याय यात्रा में मिले फीडबैक के आधार पर अपनी मैनिफेस्टो को तैयार कर रही है। उम्मीदवार भी न्याय यात्रा में मिले फीडबैक के आधार पर तैयार किए जा रहे हैं। पार्टी के नेता दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए तैयार किए जा रहे घोषणा पत्र को न्याय घोषणा पत्र बता रहे हैं। प्रदेश में उन तमाम मुद्दों को शामिल किया गया है जो न्याय यात्रा के दौरान लोगों से मिले हैं। इन लोगों की परेशानी बेरोजगारी, खस्ता हाल, सड़क, दिल्ली में कूड़े का पहाड़, प्रदूषण, पानी की समस्या जैसी शिकायतें लगभग सभी जगह से आई है। इन सब के अलावा बुजुर्गों की समस्या, महिलाओं की समस्या सहित क्षेत्रवार समस्याओं की भी चिन्हित कर उसे न्याय घोषणा पत्र में शामिल किया जा रहा है। जल्द ही इसे अंतरिम रूप देकर जनता के समक्ष लाया जाएगा, जिससे लोगों में इसका प्रचार प्रसार किया जा सके। बताया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी और भाजपा की ओर से दिल्ली की जनता के लिए जो मुफ्त वादे किए जा रहे हैं, उससे कहीं अधिक वादे कांग्रेस के घोषणा पत्र में भी शामिल हो सकता है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार पर जमकर बरसे पूर्व विधायक और कांग्रेस के बिडवासन से प्रत्याशी कर्नल देवेंद्र सहरावत। एक्टिव इंडिया टीम के एडिटर इन चीफ शंकर धीवा ने कर्नल देवेंद्र सहरावत से बातचीत की। आप विधायक रहे, काफी काम कराए, सीधे तौर पर जो एयरपोर्ट के पास जो अपना फ्लाईओवर था उसका काम काफी अच्छा किया, और साथ में बात जब काम की आती है तो आपका और विजय लोचन जी का नाम लिया जाता है कि काम बहुत कराए। उसके बाद में पार्टी अदला बदली हुई, सीधे तौर पर आज कांग्रेस की टिकट से दावेदारी भी आपने पेश कर दी और सीधे तौर पर जनता के बीच भी घूम रहे हो। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि कौन से काम अहम हैं जो आप करवा चुके हो और कौन से काम आपके आगे लग रहा है कि आने वाले समय के अंदर यदि बिजवासन की विधानसभा में ये काम और किया जाए तो और अच्छा हो सकता है, ग्रामीणों और जो गाँव देहात के लोग हैं उनको राहत मिले। अब मैंने जब मैं विधायक बना तो मैंने कहा विधायक जो है उसकी एक योजना होनी चाहिए। तो मैंने अपनी बिजवासन विधानसभा का एक मैनिफेस्टो बनाया। जनरली जो है पार्टी राज्य स्तर पर एक मैनिफेस्टो बनाती है, तो मैंने जो है विधानसभा का एक मैनिफेस्टो बनाया और हर क्षेत्र में जो जो काम करना है उसकी फाइल्स बनाई। उसके बाद जो है मैंने एक योजना बनाई, पहली नज़र द फर्स्ट लुक ऑफ इंडिया। कोई बाहर से आता है तो पहली नज़र जो है हमारे क्षेत्र में पड़ती है, एयरपोर्ट से आता है, तो ये क्षेत्र जो है बढ़िया होना चाहिए, विकसित होना चाहिए, डीकंजेस्टेड होना चाहिए, यातायात की सुविधाएं अच्छी होनी चाहिए, देश की जो है संस्कृति यहाँ से दिख सके, ये सब मैंने बनाया। उसके बाद मैंने आंकलन करा कि जो पानी जो है, पानी की सबसे गंभीर समस्या इस क्षेत्र में थी। एक महिपालपुर में छोटे से क्षेत्र में पाइपलाइन की सप्लाई आती थी बसंतपुर की तरफ से, बाकी पूरे इलाके में पानी जो है बूंद भी नहीं आता था सप्लाई का। तो जो है मैंने उसके बाद ये राजनगर में गया तो लोगों ने कहा कि जो है हम तो ये कहानी सुन सुन के कान पक गए हैं। पानी जो है 3 बार हमें 4 बार बोला जा चुका है 31 दिसंबर को पानी आ जाएगा, हम तो विश्वास ही नहीं करते। तो मैंने कहा एक बार कर लीजिए, एक बार फौजी होने के नाते एक बार विश्वास कर लीजिए, बाकी जो है करके दिखाना मेरा काम है। तो 6 महीने जो है मैं कहीं नहीं गया, टैंकर चलते थे 40 के करीब, 1-1.5 करोड़ का जो है काम था, सब मैंने हटाया। मैंने कहा जल बोर्ड बांटेगा टैंकर टूंकर, विधायक का कोई मतलब नहीं है, ये सब पैसे फूसे वाले धंधे। काम करवाना है पाइप बिछवाने का, जो है निशाने पर काम होना चाहिए। और उसके बाद 30 मीटिंग करी जल बोर्ड से, 30 जून को बताया था 30 जून को पानी आना चाहिए, 30 जून को पानी जुड़वा दिया राजनगर का, जैसे कि जो है जुबान से बोला था।
जी। तो ये पहला काम था। जी। उसके बाद सांस लिया, बिजवासन का फ्लाईओवर था, 7 साल से बंद पड़ा था, जी। जो है 2 साल हो गए थे कॉन्ट्रैक्टर को वहां से निकले हुए, जी। 3 गुना उसका रेट बढ़ चुका था मार्केट का, जी। वो काम करने को छूने को भी तैयार नहीं था, जी। है। और जो एक व्हाइट एलिफेंट बन गया था, कोई मर जाता था तो जो है बिजवासन में जो है गाड़ी में द्वारका रोड से चाणियों में दूसरी तरफ ले जाते थे। एक छोटा सा लकड़ी का पुल था नजफगढ़ पे, और जो है नजफगढ़ नाले पे, उधर से गाड़ी थी तो इधर से बंद और इधर से गाड़ी थी तो उधर को बंद, पूरा इलाका जो है बंद। और जो है सरपंच जी ने बोला बिजवासन में, भाई कर्नल तू सरदारी ले लेना, हाँ। पर तू इसने बनवा दे, हाँ। शादी ब्याह भी बंद हो गए, जो है कि हरियाणा से बुरा हाल है, हाँ। गाड़ी नहीं जाती बिजवासन में। तो जो है 6 महीने में उसको बनवाया, L&T के एक इंजीनियर को बुलाया जिन्होंने 70 फ्लाईओवर बनवाए थे, छोटी सी बात करके जो भी समस्या थी जो 7 साल से नहीं हुई सब खत्म करवा के, उसके साथ वाला रानी झांसी फ्लाईओवर 3 साल बाद बना, वो मैंने 6 महीने में बनवा कर खत्म करवा दिया। सर बात करूँ 1993 से बिजवासन विधानसभा आपको पता बनी, उसके बाद में आप पहले विधायक से 20,000 से प्लस वोटों से जीते। उस समय केजरीवाल जी की लहर थी और सीधे तौर पर लोग जो जनता थी वो एक फौजी में विश्वास करती है और लोगों ने किया भी। उसके बाद में आपको पता कि अभी आप कांग्रेस में हो, एक बार फिर से आपको पता त्रिकोणीय मुकाबला होने वाला है, जहाँ तक बीजेपी है वो भी 30 साल से सत्ता में नहीं है, उसके बाद में कांग्रेस आपकी 15 साल से सत्ता में नहीं है। केजरीवाल जी इस बार चौथी बार मुख्यमंत्री बनना भी चाहते हैं, तो मैं ही जानना चाहता हूँ क्या इस बार कांग्रेस की पार्टी की तरफ से आप लोग और कहीं से ब्रिगेडियर लड़ रहे हैं, कहीं से कर्नल लड़ रहे हैं, सारे फौजी ताकत तो लगा रहे हैं, क्या इस बार फतेह कर पाओगे दिल्ली में? देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ जी। आपने एक बात कही, मेरा उससे थोड़ा सा जो है दूसरा विचार है। जी। आपने कहा केजरीवाल जी की लहर थी, जी। मैं उन लोगों में से हूँ जिन्होंने केजरीवाल जी को देहात में खड़ा किया। जी। उनकी पहली सभा मुनीरका में जी। जो है स्वामी अग्निवेश के साथ दिल्ली में मैंने करवाई थी। जी। मैं दिल्ली में अखबार में लिखता था कर्नल की कलम से, जी। केजरीवाल जी RTI के ऊपर और मैं दिल्ली लैंड रिफॉर्म के एक्ट के ऊपर। जी। दिल्ली लॉ फैकल्टी में एक साथ गेस्ट स्पीकर थे, जी। बराबर के पद पर हम एक साथ गए थे। जी। और केजरीवाल जी को दिल्ली में मैंने घुमाया था और नंगाड़े में गाना गवाया था, केजरीवाल तेरा झंडा दिल्ली में लहराएगा। जी। तो जो है जब ऐसी बातें हो गई, शराब घोटाले हो गए, इस तरह की बातें हो गई, तो अब जो है कर्नल ही केजरीवाल को दिल्ली से बाहर छोड़ के आएगा। जी। तो मैं ही लाया था, मैं ही छोड़ के आऊंगा। मैंने उनके बल पे नहीं जीता, जी। मैंने अपने काम करे थे। जी। इस पार्टी में चिन्ह भी नहीं था, जी। तब मैं राजनगर में इस इलाके में घूमा। जी। यहाँ जितने ज्यादातर लोग हैं ना, जी। इनकी 2300 वोट आई थी जब ये समाजवादी पार्टी से आज जो नेता खड़े हैं ना, जी। 2300 वोट आई थी जब मेरे खिलाफ लड़े थे, जी। तभी ये राजनगर के नेता थे। जी। मैंने बहुत सारे लोगों को राजनीति में अनएम्प्लॉयमेंट से एम्प्लॉयमेंट करवाई। जी। और क्यों? क्योंकि मैं काम करता था। जी। पूरे क्षेत्र पर मैंने लेख लिखे 100 से ज्यादा कर्नल की कलम से। जी। मैंने एक एक इलाके को अध्ययन किया जी। है। उस फ्लाईओवर के बारे में मुझे पीड़ा पता थी। जी। मुझे इस बागडोला यहाँ 1857 से मुझे इस इलाके की इतिहास के बारे में, जमीन के बारे में लोगों ने मेरे साथ PhD करी, स्टूडेंट्स ने जर्मनी से आके। तो मैं कहता हूँ कि मैंने अपने जो यहाँ का काम है वो जूते घिस घिस कर पैदल चल चल कर एक सैनिक की तरह घुटनों पर 11 नंबर पर चल चल कर सीखा है। जी। मैंने किसी से अनुदान नहीं लिया, जी। किसी से दान नहीं लिया, किसी रेमो कर्म पर मैंने नहीं किया। जी। और आज भी जो है खड़ा हूं तो 5 साल घर में बैठा था। जी। अगर मुझे किसी पार्टी ने टिकट नहीं दी तो मैं किसी को हरवाने नहीं निकला। जी। मैं किसी का जो है किसी और द्वेष में नहीं निकला, मैं अपने घर में बैठा हुआ था। मैं व्यवसायिक नेता नहीं हूँ। जी। अगर जो है काम करने का मौका मिलेगा, जी। बढ़िया तरीके से करेंगे, अचीवमेंट करके दिखाएंगे। जो 30 साल में नहीं हुआ था, शाहबाद में पानी जो एयरपोर्ट में जा रहा था वो मैंने खड़े होकर जुड़वाया। जी। मुझे मालूम है जनता के लिए जनप्रतिनिधि बनते हैं, जी। अगर ना हो तो जन सैनिक बने, जी। और फिर भी ना हो तो जन योद्धा बने, जी। जनता के लिए लड़े। जी। तो ये मेरा व्यक्तित्व है जी। ना, इस तरह से मैंने काम करवाया। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए एक्टिव इंडिया न्यूज। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।